सो हेलो एवरीवन, मैं हर्षित टेक एंथुजियास्ट और आप देख रहे हैं टी स्क्वायर टक्सीडो टेक। आज मैं लेकर आया हूँ साइटेक न्यूज़ वीडियो सीरीज़ का लेटेस्ट एपिसोड, जिसमें मैं बात करता हूँ साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट की, तो आज से 6 साल पहले 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने एक रिसर्च टीम तैयार किया और उन्हें एक प्रोजेक्ट सौंपा गया जिसका नाम था प्रोजेक्ट नेटिक। इस प्रोजेक्ट का मकसद था ये पता लगाना कि क्या डेटा सेंटर को समुद्र में रख के ऑपरेट करना फिजिबल है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का बेसिकली आइडिया ये है कि पूरे वर्ल्ड में 50% पॉपुलेशन समुद्र के किनारे पे रहती है। तो क्यों ना डेटा सेंटर को भी समुद्र के किनारे ही ऑपरेट करें, जिससे कि हमें बहुत ही फ़ायदा होगा। पहला ये कि इंटरनेट स्पीड बहुत ही फास्ट हो जाएगी, क्योंकि तब डेटा को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। और सेकेंड, डेटा सेंटर का ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगा। तो 2018 में अंडर सी डेटा सेंटर के इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया गया एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे। इसमें रिसर्चर्स और इंजीनियर्स ने 2 सिलेंड्रिकल कंटेनर तैयार किए और उन दोनों में 864 सर्वर फिट किया गया, जिनका डेटा वॉल्यूम 27.6 पेटाबाइट्स का था। और इनमें से एक को ज़मीन पर रखा गया जैसे और डेटा सेंटर होते हैं, और एक में अनरिएक्टिव गैस नाइट्रोजन फिल करके समुंदर में 2 साल के लिए डाल दिया गया। और इन 2 सालों में दोनों डेटा सेंटर रिसर्चर और इंजीनियर के ऑब्जर्वेशन में थे। और अब सितंबर 2020 में उस डेटा सेंटर को समुद्र से निकालकर दोनों को चेक किया गया, और जो रिज़ल्ट आया वो काफ़ी शॉकिंग है। अर्थ पे जो डेटा सेंटर था उसके 864 सर्वर में से 36 सर्वर फेल हुए, और समुंदर में जो डेटा सेंटर था उसके 864 में से सिर्फ 8 सर्वर फेल हुए। इससे पता चलता है कि समुंदर में डेटा सेंटर रखना फिजिबल, संभव ही नहीं रिलायबल भी है, बहुत ही भरोसेमंद है। इसका रीज़न रिसर्चर्स ने ये बताया कि कंप्यूटर्स लो टेम्परेचर में अच्छे से काम करते हैं, और समुंदर में टेम्परेचर लो होने के साथ साथ टेम्परेचर कांस्टेंट भी होता है। और सेकेंड ये कि समुंदर में पानी के अंदर कंप्यूटर्स में कोरोजन नहीं होता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन नहीं होता है तो कोरोजन भी नहीं हो सकता। और ज़मीन पे ये दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से ही डेटा सेंटर के सर्वर ज़्यादा फेल होते हैं। तो प्रोजेक्ट नेटिक की वजह से हमें पता लगा कि डेटा सेंटर को समुद्र में रखना फिजिबल है, और अब आने वाले टाइम में फ्यूचर में आप डेटा सेंटर को समुद्र में ही देखने वाले हैं। अब बात करते हैं वीनस पे पाए गए फॉस्फीन गैस के बारे में। मैंने कुछ न्यूज़ और आर्टिकल्स में देखा कि वीनस पे एलियंस मिल गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरी रिसर्च। यूके की कार्डिफ और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स की टीम, जिसे लीड कर रही थी जेन एस ग्रीव, ने एक स्टडी में पता लगाया कि वीनस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर वेनुसियन क्लाउड में फॉस्फीन गैस के ट्रेसेस मिले हैं। तो मैं आपको बता दूं, फॉस्फीन एक टॉक्सिक गैस है जो 1 फॉस्फोरस और 3 हाइड्रोजन एटम मिलकर बनते हैं, और अर्थ पे ये गैस लैब में बनाया जा सकता है, इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस हो सकते हैं, या नेचुरली माइक्रोब्स इसे बायोलॉजिकल प्रोडक्शन से प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर वीनस पे तो ये सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी वहाँ होती है जिससे कि फॉस्फीन प्रोड्यूस हो सके, लाइक लाइटनिंग, मेट्योर इम्पैक्ट, वॉल्केनिक एक्टिविटी। इन सब से भी फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस हो सकता है, पर बहुत ही कम अमाउंट में। और वीनस पे ज़्यादा अमाउंट में फॉस्फीन गैस मिले हैं। तो यहीं से 2 पॉसिबिलिटीज़ आती है। फर्स्ट, वहाँ लाइफ है, कुछ माइक्रोब्स हैं जो इस गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या सेकेंड, वहाँ कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, हमने अपनी केमिस्ट्री में ऐसे रिएक्शंस नहीं पढ़े, ये भी हो सकता है। तो हम इन दोनों में से किस थ्योरी पे यकीन करें? तो मेरे हिसाब से यकीन करने के लिए हमें वीनस के एटमॉस्फेयर में एडवांस्ड सैटेलाइट भेजना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे से वीनस के एटमॉस्फेयर की स्टडी कर सके और फॉस्फीन गैस के प्रोडक्शन के पैटर्न को समझ सके। सिर्फ टेलीस्कोप के डाटा पे हम ये नहीं कह सकते कि वीनस पे लाइफ है या वीनस पे एलियंस मिल गए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आप चाहे तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए टक्सीडो टेक चैनल को, और बेल आइकन को दबाएं साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए।